दादी नानी के नुस्खे। दादी नानी के नुस्खे बहुत बहुत फेमस है हमारे घर में, एवरी हाउस होल्ड हैज़ इट। मैंने घरों में, अपने भी घर में, अंडा, दही, प्याज, ग्लिसरीन, क्या क्या चीज़ लगा के वीकेंड्स पे देखा है कि स्पेशली द लेडीज़ ऑफ द हाउस दे ट्राई ऑल दीज नुस्खास। तो क्या ये एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं? राइट। सो दादी नानी के नुस्खे भी काम करते हैं। जैसे आप देखिए, अब मैं प्याज के रस में अथॉरिटी तो नहीं हूँ, इसका ज़्यादा यूज आयुर्वेदिक में किया जाता है जी। बट प्याज के रस में सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर अमाइनो एसिड के लिए चाहिए होता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, बालों को प्रोटीन चाहिए, वहाँ पे वर्क कर सकता है। बट हमें ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे एक सर्कल में बाल चले जाते हैं, एक पैच बनता है जहाँ बाल चले जाते हैं, इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है और कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे बॉडी के ही सेल्स हमारे ही बालों के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, राइट, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जी। तो जब ये इम्यून डिसरेगुलेशन ठीक हो जाता है तो वो बाल ठीक हो जाते हैं। तो उसका एलोपैथी में भी इलाज है, आयुर्वेदिक में भी इलाज है वो। तो जब आप प्याज का रस लगाते हो वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है और वहाँ पे हेयर ग्रो हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कॉजेस हैं इन जनरल जो कि सेल्फ लिमिटिंग है। जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद हेयर फॉल हो रहा है ना। अब मान लीजिए एक समय के बाद हेयर फॉल की साइकिल ठीक हो जानी है, हेयर फॉल रुक जाना है, और उसी समय बंदे ने प्याज का रस लगाया, हेयर फॉल ठीक हो गया, तो उसके दिमाग में क्या आया कि इस प्याज के रस की वजह से ही ठीक हो रहा है। बट ऐसा नहीं, उसका तो वैसे ही ठीक होना था। फॉर दैट मैटर हमारे पास भी आता है, तो मैं तो बता देता हूँ कि ये ठीक होने वाला है जी। अब आपको विटामिन वगैरह खा लीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जो हेयर फॉल 4 महीने होने वाला है वो 2 महीने हो जाएगा जी। जो पर डे हेयर फॉल 200 हेयर गिर रहे हैं वो 100 हो जाएंगे और वो अपना टाइम लेके ठीक हो जाएगा, राइट। तो प्याज का रस काम कर रहा है, बट ऐसे क्रूड प्याज का रस लेके नहीं लगाना चाहिए, उससे कई बार इरिटेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ इरिटेंट डर्मेटाइटिस के साथ आते हैं कि स्कैल्प पे रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, घाव हो गया, फिर उसमें स्क्रैच कर लिया, उसको ठीक करने के लिए उसमें कुछ और ऐसा लगा दिया जहाँ इरिटेंट हो गया, नीम का रस लगा दिया जी। तो अब पहले आपने प्याज का रस लगाया, उसमें इरिटेंट हो गया, उसमें आपने नीम का रस लगाया, अभी पूरा खराब हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, ठीक है। तो जो एलोपेशिया एरिएटा पहले आराम से ठीक किया जा सकता था, अब वो ठीक होने के बाद वहाँ पे स्कार हो जाएगा। हम एंटीबायोटिक देंगे, पस ठीक करेंगे, स्कार हो जाएगा, और उस स्कार को ठीक करने के लिए अब हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल दवाओं से ठीक हो सकता था या क्या पता अपने आप ही ठीक हो सकता था विदाउट एनी मेडिकेशन, वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है, जैसे मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, MD डर्मेटोलॉजी, लेकिन होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट होगा, आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आपको किसी भी पैथी में बिलीव है तो आपको क्या करना है, एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाना है जिनका एक हेयर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। वहाँ जाके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा आराम मिलेगा।